और चलिए मौसम का अपडेट अब आपको दे देते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। राजस्थान में 31 दिसंबर यानी कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वाले लोगों के प्रोग्राम में खलल पड़ सकता है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस दिन राजस्थान में बादल छाने और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है और ये मौसम विभाग की ओर से पहले ही अनुमान जता दिया गया था। प्रदेश के 11 जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ 1 जनवरी को भी राज्य में घना कोहरा पड़ने की संभावना है। कल बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग के अलावा शेखावाटी एरिया के जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ये मौसम विभाग का अनुमान है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयपुर से दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चित्तौड़गढ़ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं और जानते हैं जयपुर में कैसा मौसम है और कितनी ज्यादा सर्दी महसूस कर पा रहे हैं। दिनेश बताइएगा, और क्या टेम्परेचर है, क्योंकि मौसम विभाग तो कह रहा है कि 31 को भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी और 1 तारीख को भी। बिल्कुल दीपिका, उम्मीद है कि 31 को और 1 तारीख को ठंड पड़े, क्योंकि राजधानी वासियों को सर्दी का इंतजार है। दिसंबर समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक भी राजधानी में ये कहा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड ने दस्तक नहीं दी। दिसंबर समाप्त हो रहा है, 2026 जनवरी परसों से शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सर्दी की जो कड़ाके की सर्दी दिसंबर में हुआ करती थी वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। राजधानी की तस्वीरें दिखाएं तो आज हल्का फोग देखा जा सकता है, बहुत कम आज फोग है राजधानी में। सर्दी का एहसास अल सुबह भी नहीं हो रहा। तो जो जो दिन बढ़ेगा तापमान में और बढ़ोतरी होगी और मौसम एक बार फिर गर्मी जैसा तपाने वाला मौसम होगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो घूमने के लिए निकले हैं। बात करते हैं एक बार, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जब दिन में गाड़ी में चौपहिया वाहन चालक निकलते हैं तो वो एयर कंडीशन का उन्हें उपयोग करना पड़ता है। तापमान दिन का 25 डिग्री से ऊपर जा रहा है और ये न सिर्फ राजधानी में बल्कि अधिकांश जिलों के हालात ऐसे ही हैं। गुड़िया, घूमने निकले हो सुबह? हाँ। रोज आते हो? हाँ, नहीं। अच्छा, कभी कभी आते हो। कैसा मौसम है जयपुर में? सर्दी कैसी है? कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, धूप हो जाती है। धूप हो जाती है। दिन में कैसी सर्दी रहती है? ठंडी। ठंड रहता है। और दोपहर को सूरज आ जाता है। दोपहर को धूप तपा रही है वापस। हाँ, अच्छा, आप भी घूमने के लिए निकले। कैसा मौसम लगता है राजधानी की जयपुर का? अच्छा लगता है, ठंड होती है, दोपहर तक तो सही हो जाता है, धूप आ जाती है। दोपहर तक धूप आ जाती है। सुबह शाम हल्की सर्दी महसूस हो रही है। हाँ। अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से ही हूँ। क्या लगता है मौसम कैसा लग रहा है राजधानी का? मौसम तो दिन का तो तपता है, लेकिन रात को और मॉर्निंग में थोड़ा ठंड रहता है। बस सुबह शाम की सर्दी है। सुबह शाम की सर्दी है। दोपहर में धूप रहती है बहुत ज़्यादा। सर कैसा मौसम जयपुर का मौसम को लेकर? क्या सर, अब की बार सर्दी नहीं है, बिल्कुल बहुत कम सर्दी है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बस खाली सर्दी ज़्यादा है नहीं। सर्दी है नहीं जी। दिसंबर समाप्ति की ओर है, लेकिन सर्दी के आसार कहीं नजर नहीं आए। हाँ सर, कहीं नज़र नहीं आए। पहले जो सर्दी पड़ती थी तो उसमें ज़्यादा ठंड रहती थी, अच्छा लगता था, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है अभी। इसी टाइम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल नॉर्मल सा मौसम। दिनेश, कल की अपेक्षा आज कितनी सर्दी है? दीपिका, देखिए पिछले 4-5 दिनों से एक जैसा मौसम बना हुआ है। सुबह का आज भी सुबह मौसम ऐसा लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं। सर्दी का कहीं कोई एहसास नजर नहीं आ रहा। और ये जो दिन का तापमान धीरे धीरे दिन निकलेगा तो धूप चढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा और तापमान में बढ़ोतरी के साथ जो अभी जो हल्का एहसास लोगों को हो रहा है वो भी बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने कल और परसों का अलर्ट जारी किया है कि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर इन संभाग के कुछ जिलों में बारिश होगी। उम्मीद है बारिश होगी तो सर्दी बढ़ेगी। ठीक है दिनेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा चित्तौड़गढ़ का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, चित्तौड़गढ़ में कैसी सर्दी है? कोहरा भी शायद हो रहा है वहां पर? जी, चित्तौड़गढ़ जिले के मौसम को लेकर बात करें तो दिसंबर के अंतिम दिनों भी इस बार सर्दी अपने पूरे तेवर में नहीं नजर आई है। सोमवार की बात करें तो कुछ बदला सा मौसम जरूर दिखाया था, हल्के बादल जरूर हुए थे, लेकिन धूप तेज होने के कारण अभी फिलहाल इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही है। सुबह और शाम का माहौल जरूर ठंडा है, लेकिन बीते दिन में करीब 25 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर होने के कारण इतना सर्दी का एहसास नहीं है। जी।
और आज का क्या टेम्परेचर है वहां पर अभिषेक? आज का न्यूनतम टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास है। वहीं अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो 26 डिग्री के आसपास हाईएस्ट टेम्परेचर है। अधिकतम तापमान में अभी मामूली सी गिरावट नजर आई है, जबकि रात में और सुबह ठंड का एहसास होता है, जबकि दिन में तो गर्मी का ही एहसास है। जी ठीक है दिनेश, शीतलहर का कभी असर है क्या जयपुर में? क्योंकि सुबह सर्दी होती है लेकिन दोपहर में धूप निकलती जरूर है, लेकिन धूप निकलने के साथ साथ शीतलहर जब होती है तो फिर वो धूप भी इतना ज्यादा असर नहीं दिखा पाती है। बिल्कुल दीपिका, सही कह रहे हैं आप। शीतलहर अगर होती है तो सर्दी अपना असर दिखा पाती है और धूप अपना असर नहीं दिखा पाती, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं इस बार। ना सर्दी, ना गलन, ना शीतलहर, मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है। बार बार मौसम विभाग भी यही बता रहा है कि आगामी 4 दिनों तक, आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और अभी भी आगामी 7 दिन यानी लगभग 4 से 5 तारीख तक मौसम बिल्कुल यथावत रहेगा। हालांकि बीच में 2 दिन 31 और 2 दिन कुछ संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश होती है तो सर्दी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी सिर्फ संभावना, आशंका जारी की है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो सर्दी बढ़ने की संभावना है, नहीं तो हालात जस के तस बने हुए हैं कि अल सुबह भी देख सकते हैं कि हाल ही में अभी हमने कुछ बच्चों से बात की, बच्चे भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। नहीं तो जब कड़ाके की ठंड और वो गलन जब हुआ करती है तो जो लोगों का रोज का रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मॉर्निंग वॉक करने वाले जो 7 बजे जो नजर आ रहे हैं वो 8 साढ़े 8 बजे तक धूप निकलने का इंतजार करते हैं और तब वो निकलते हैं। लेकिन बिल्कुल सामान्य मौसम राजधानी का बना हुआ है। राजधानी के मौसम में कहीं सर्दी का जैसा एहसास नजर नहीं आ रहा और जो सुबह 5 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं वो लोग बड़ी आसानी से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पा रहे हैं। और फिर जो घूमने आ रहे होंगे पर्यटक दिनेश, और या फिर जो हैं अभी जयपुर में, उनके लिए तो फिर अच्छा है, आराम से घूम भी सकते हैं, सर्दी इतना नहीं है तो बच्चे भी बाहर निकल सके। क्योंकि चिंता इसलिए भी हो जाती है पेरेंट्स को कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे बाहर निकलेंगे, उनको परेशानी होगी। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको। अभिषेक, कोहरा क्या चित्तौड़गढ़ में अभी तक नजर आया है? क्या सीजन का पहला कोहरा हुआ है? जी निश्चित तौर पर अभी कहीं कोहरे जैसी कोई खबर नहीं है इसको लेकर, लेकिन पर्यटकों की बढ़त जरूर है। चित्तौड़गढ़ किले पे लगातार पर्यटक आ रहे हैं। वहीं प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर में भी लगातार पर्यटकों की आवाजाही चालू है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें तो विदेशी पर्यटकों के साथ साथ लोकल महाराष्ट्र, गुजरात के पर्यटक भी लगातार आ रहे हैं। अभी फिलहाल सर्दियों का मौसम होने के कारण सुबह और शाम जरूर सर्दी है, लेकिन दिन में टेम्परेचर हाई होने के कारण लोग पर्यटकों में कमी देखने की भी मिली है। जी ठीक है अभिषेक, दिनेश आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए सर्दी इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा रही है लेकिन लोगों की दिनचर्या ज़रूर प्रभावित है, और क्योंकि बड़ी संख्या में राजस्थान का रुख पर्यटक कर रहे हैं तो पर्यटक भी मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि कल और परसों यानी 31 तारीख और 1 तारीख को भीषण सर्दी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। कोहरा भी होगा, सर्दी भी होगी और शीतलहर का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा।